सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, इसका नाम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स और इस चैप्टर की 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 1.5 पैटर्न्स इन शेप्स। तो जैसा हमने नंबर्स के अंदर पैटर्न्स बनते हुए देखा, यहाँ पर हम शेप्स के अंदर किस तरह से पैटर्न्स बनते हैं वो देखेंगे। तो और भी जो इंपॉर्टेंट और बेसिक पैटर्न्स हैं मैथमेटिक्स के अंदर वो आपके पैटर्न्स ऑफ शेप्स हैं। अब जो शेप्स हैं वो 1, 2 और 3 डायमेंशंस में हो सकते हैं, जिसको शॉर्ट में हम 1D, 2D और 3D कहते हैं। अब ये क्या है? अब यहाँ इस फिगर के अंदर देख सकते हो 1D शेप के अंदर सिर्फ आपके पास लेंथ होती है। जैसे हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी तो उसमें क्या होगा, लेंथ ही होगी। फिर अगर 2D शेप्स की बात कर ले तो उसके अंदर लेंथ और ब्रेथ दोनों होती है। जैसे हमारा स्क्वायर हो गया, तो बहुत सारे 2D शेप्स आप देखते हो, ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। 2 पैरामीटर्स रहते हैं, बस नाम उनका बदल जाता है। जैसे हम ट्रायंगल की बात कर ले तो वहां बेस और हाइट आ जाता है। फिर जो आपके 3D शेप्स होते हैं इनके अंदर लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज होती है। जैसे आपका क्यूब हो गया, क्यूब का शेप जैसे डाइस होता है ना, तो डाइस आपके क्यूब शेप का होता है। इसी तरह सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, ये सब 3D शेप्स के होते हैं। तो शेप्स आपके 1D, 2D, 3D या इसके अलावा और भी डायमेंशंस के हो सकते हैं। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन शेप्स इज कॉल्ड जियोमेट्री। तो मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जहां पर हम शेप्स में किस तरह से पैटर्न्स बन रहे हैं उसकी स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को हम जियोमेट्री कहते हैं। अब जो शेप सीक्वेंस है ये एक तरीके के इंपॉर्टेंट टाइप है शेप पैटर्न के, जो मैथमेटिशियंस स्टडी करते हैं। यानी शेप पैटर्न्स कई तरीके के होते हैं, उसके अंदर एक आता है शेप सीक्वेंसेस। जैसे हमने नंबर सीक्वेंसेस देखा था ना कि एक के बाद एक नंबर्स आ रहे हैं तो वो किस पैटर्न में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हम शेप सीक्वेंस के अंदर कई सारे शेप्स बने होते हैं और हम देखते हैं कि वो शेप्स एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड है, एक शेप के बाद दूसरा शेप किस तरीके से आ रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका शेप सीक्वेंस होता है। अब टेबल 3 जो कि नीचे दिया हुआ है उसके अंदर कुछ की शेप सीक्वेंसेस दी हैं जो कि मैथमेटिक्स के अंदर स्टडी किए जाते हैं। तो ये आपका है टेबल, इसके अंदर कई सारे आपको शेप सीक्वेंसेस दिए हुए हैं। अभी हम इसको देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। पहले यहाँ क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। फिगर इट आउट। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन टेबल 3। तो अभी टेबल 3 हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। तो जो समझ में आ जाएगा तब आप उसका आंसर यस दे देना कि हाँ मैं रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि क्या पैटर्न बनना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ट्राई एंड रीड्रॉ ईच सीक्वेंसेस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। तो ऊपर टेबल के अंदर जो भी सीक्वेंसेस दिए हैं अपनी नोटबुक के अंदर उसको ड्रॉ कर लेना है। तो ये तो आपको ड्रॉ करना है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कैसे ड्रॉ करना है, तो ये काम कर लेना है। फिर आगे पूछ रहा है, कैन यू ड्रॉ द नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस। क्या हर सीक्वेंस के अंदर अगला शेप आप ड्रॉ कर सकते हो? तो ये कैसे पता चलेगा कि आप ड्रॉ कर पा रहे हो कि नहीं? ड्रॉ करना पड़ेगा ना। किसी काम के बारे में पूछा जाए आप ये कर पाओगे कि नहीं, तो उसको तो ट्राई करना पड़ेगा। जब वो काम हो जाएगा तो कहोगे हाँ, अगर नहीं कर पाओगे तो कहोगे नो। इसका मतलब जो भी सीक्वेंस दिए उसके अंदर अगला वाला शेप आपको ड्रॉ करना है। अगर ड्रॉ हो जाए तब आप कहोगे कि हाँ हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये लो ड्रॉ कर दिया हमने। और अगर नहीं ड्रॉ हो पाएगा तो आप कह देना कि नहीं, इस वाले केस के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर हम नहीं ड्रॉ कर सकते। तो अगर कर पा रहे हो तो क्यों, और नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं, ये आपको बताना है। तो अगर कर पा रहे हो तो शेप ड्रॉ हो जाएगा, तो वही रीजन हो जाएगा कि भैया देखो ड्रॉ हो गया। और अगर शेप नहीं ड्रॉ हो पाएगा तब आप थोड़ा रीजन बताओगे कि हाँ क्यों नहीं बन पाया। आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल और पैटर्न फॉर फॉर्मिंग द शेप्स इन द सीक्वेंस। अब हर सीक्वेंस के बाद अपने वर्ड्स के अंदर रूल भी आपको बताना है कि ये शेप सीक्वेंस किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं। टेबल 3 एग्जांपल्स ऑफ शेप सीक्वेंसेस। तो पहला शेप सीक्वेंस हमारे सामने है रेगुलर पॉलीगन्स का। अब आप पूछोगे ये पॉलीगन्स क्या होते हैं? देखो ऐसी क्लोज्ड फिगर जो स्ट्रेट लाइन का यूज करके बनी हो। क्लोज्ड फिगर का मतलब क्या है? जैसे मैंने ये कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया तो ये क्लोज नहीं है, क्योंकि यहां से ड्रॉ करना स्टार्ट किया था और यहाँ एंड कर दिया। जहां से ड्रॉ करना स्टार्ट करे हैं वहीं ले जाकर एंड कर देंगे तो क्लोज फिगर कहलाएगी। जैसे हम यहाँ से घुमा फिरा के ले आए और यहाँ एंड कर दिए तो ये क्लोज फिगर है। तो पॉलीगन भी एक क्लोज फिगर होता है, एक क्लोज कर्व होता है जो स्ट्रेट लाइन यूज करके बना होता है। जैसे ये आपका स्ट्रेट लाइन से नहीं बना ना, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर मैंने इस तरह से ये बना दिया तो ये क्लोज फिगर भी है और सारे ही स्ट्रेट लाइन के अंदर यूज की गई इसको ड्रॉ करने में, तो ये एक पॉलीगन है। पॉलीगन समझ गए। अब ये रेगुलर का मतलब क्या है? देखो ऐसे पॉलीगन जिनके सारे साइड्स बराबर हों। जैसे यहाँ पर देखो ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, अगर ये तीनों इक्वल है तो ये एक रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। और साथ ही में इनके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये आगे के चैप्टर्स में हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। अभी सिंपल हमारे सामने रेगुलर पॉलीगन का नाम आया तो बस यही समझ लेना इसके सारे साइड्स बराबर होंगे। तो जितने इसमें साइड होंगे उसी हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये आपका ट्राइंगल है क्योंकि इसके 3 साइड्स हैं और तीनों इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर वर्ड का यूज किया गया है। रेगुलर है इसका मतलब सारे साइड इक्वल है। तो क्वेश्चन में पहला पार्ट आपको क्या करना है कि ये जो सीक्वेंसेस आपके यहाँ पर टेबल में बने हैं इसको आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लो। अब ये कहना तो बड़ा आसान है कि ड्रॉ कर लेना, सवाल ये कैसे ड्रॉ करेंगे। देखो ऊपर के 4 तो आसान है, ड्रॉ हो सकते हैं,
क्योंकि यहाँ पर देखो आपको पूरा मेजरमेंट लेके एकदम एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं करना है, एक रफ ही फिगर बनानी है, लेकिन हाँ देखने में लगना चाहिए कि हाँ ये यही शेप है। अब जैसे जैसे साइड इंक्रीज होते जाएंगे इसको ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। आप खुद से ट्राई करना। ये हेप्टागन अभी वीडियो पॉज करके ट्राई कर लो। इसमें आपके 7 साइड्स हैं, 7 साइड्स आप बनाओ, इस तरह से क्लोज फिगर बनाओ कि देखने से लगना चाहिए कि हाँ सारे साइड बराबर हैं। बहुत मुश्किल है, नहीं ड्रॉ हो पाएगा। उसके लिए टेक्निक होती है, मेथड होता है, तब ये ड्रॉ होता है। तो वो मैं अब आपको बताने वाला हूं कि बेसिकली आप ड्रॉ कैसे करोगे, उसकी क्या टेक्निक है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो कैसे बना है, क्योंकि हमको रूल भी बताना है ना कि ये सीक्वेंस कैसे बना हुआ है। फर्स्ट वाले ट्राइंगल की बात कर ले तो इसके अंदर आपको 3 साइड्स मिल जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल में देखो 1 2 3 4 स्ट्रेट लाइन का यूज करके ये फिगर बनी, यानी 4 साइड्स हैं। पेंटागन में आप देखोगे 5 साइड्स मिल जाएंगे, हेक्सागन में 6, हेप्टागन में 7, ऑक्टागन में 8, नोनागन में 9, डेकागन में 10। अब मुझे नहीं लगता आपको पैटर्न बताने की जरूरत है, आप खुद ही देख सकते हो कि हर अगली फिगर के अंदर एक साइड बढ़ जा रहा है। पहले 3 था, फिर 4 हो गया, फिर 5 6 7 8 9 10। तो रूल तो समझ में आ गया। अभी मैं आपको लिखा भी दूंगा कि बेसिकली रूल है क्या। समझ गया ना रूल क्या बनेगा, कि हाँ एक साइड इंक्रीज कर देना है। इसका मतलब इस डेकागन के बाद क्या आएगा, कौन सी फिगर बनेगी वो आप जानते हो कि ऐसी फिगर बनेगी जिसके 11 साइड्स होंगे, क्योंकि 10 के बाद 11 आता है। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूं कि कैसे ड्रॉ करेंगे। ऊपर वाला तो चलो ड्रॉ कर लोगे नॉर्मल मेथड से, जैसे हेक्सागन ड्रॉ करना है ना, तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना, इसके ठीक ऊपर ये लाइन ड्रॉ कर लेना, फिर एक पॉइंट यहां पर लगा लेना, यहां लगा लेना, ऐसे इसको कनेक्ट कर दोगे, ऐसे कनेक्ट कर दो, ये हो गया और ये, तो ये आपका बन जाएगा हेक्सागन। लेकिन ये हेप्टागन और फिर उसके बाद जैसे आगे बढ़ते जाएंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो उसके लिए एक टेक्निक होती है। बेसिकली हमको क्या करना पड़ता है, जैसा कि हम रेगुलर पॉलीगन्स की बात करें, सारे साइड इक्वल होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं और इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जब ड्रॉ करना, तो एक साइड जो है अपने हिसाब से कुछ लेंथ उसकी मान लेते हैं। अब वही लेंथ पूरे हर जगह बनेगी, लेकिन अगली वाली जो लेंथ है वो ऐसे बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, इधर बनेगी। कैसे बनेगी, ये एंगल आपको पता होना चाहिए। एंगल बेसिकली क्या होता है, जैसे ये 2 लाइन है, इनके बीच में ये जो कॉर्नर है वो कितने का है। जैसे आप ये देख लो और ये वाला देख लो, दोनों के कॉर्नर में फर्क है ना, तो इसको एंगल्स में हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, अभी शॉर्ट में ऐसे ही समझ लो। तो एंगल को हम प्रोटेक्टर की मदद से मेजर करते हैं। तो हमको एंगल की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो एक रेगुलर पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल होते हैं, सिंपल एंगल अभी समझो कि जैसे यहाँ पर हेप्टागन के अंदर ये वाला जो एंगल होगा अंदर में, ये कॉर्नर कितना बड़ा है, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n-2, ये कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 180 से, डिवाइड कर दो n से। अब आप कहोगे ये n क्या है, ये n है नंबर ऑफ साइड्स। कितने साइड्स, जैसे हेप्टागन के अंदर 7 साइड है, तो n की जगह आपको 7 पुट कर देना है, तो आपको एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इस एंगल की वैल्यू निकालते हैं और साथ में इसको ड्रॉ करते हैं। तो चलिए एक रेगुलर हेप्टागन ड्रॉ करते हैं। इसमें 7 साइड्स होते हैं। अब क्योंकि रेगुलर है तो इसलिए सारे साइड्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो रेगुलर पॉलीगन के इंटीरियर एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन n। ये n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। हेप्टागन की बात हो रही है तो हेप्टागन के अंदर 7 साइड होते हैं, यानी n की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो 7 - 2 आपका 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 7 कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 128.5 डिग्री। तो चलिए एक साइड हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले नीचे की तरफ, और इसकी कुछ लेंथ मान लेते हैं। लेट सपोज हम 4 सेंटीमीटर मानते हैं, तो 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर देंगे। अब दूसरी लाइन हमको ड्रॉ करनी है, इस तरह से कुछ बनेगी 128.5 डिग्री। तो उस एंगल के लिए हम प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। तो प्रोटेक्टर में आप यहाँ देख सकते हो, ये एक पॉइंट आपको मिलेगा, ये पॉइंट चाहे यहाँ रख लो या यहाँ रख लो। चलो हम यहाँ पर रखते हैं। रखने के बाद हम क्या करेंगे, ये नीचे की जो लाइन है वो इस लाइन पे मैच करेगी। तो फिर यहाँ से इस पॉइंट से हमारा 0 होगा, तो ऐसे चलते हुए चलेंगे, ये लाइन की तरफ से 0 की तरफ से ऐसे चलते हुए चलेंगे। 128.5 जहां मिलेगा, मतलब 128 लगभग मान के चलो, जहां मिलेगा वहां पर एक पॉइंट हम लगा देंगे। अब 128 कहाँ होगा, देखो ये 120 है, ये 130 है, और उसके बीच में छोटी छोटी लाइन है जो 1-1 डिग्री दिखा रही है, यानी 120 के बाद 121, 122, 123, इस तरह चलते चलते जो छोटी वाली 8th लाइन होगी वो होगी 128। तो वहीं पर हम पॉइंट लगा देंगे। तो चलिए पहले हम इसको सेट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि लाइन ऐसे सेट हो गई, तो यहाँ जो 0 होगा इधर से चलेंगे 0 की तरफ से, तो ये चले 70, 80, 90, 100, ये 120, ये आ गया 128, ये पॉइंट हमने लगा दिया। अब एक लाइन से हमको कनेक्ट कर देना है इस पॉइंट को, लेकिन पूरे पॉइंट तक लाइन ड्रॉ नहीं करना है, 4 सेंटीमीटर की ही लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि सारी जो लाइन बनेगी यहाँ पर, सारे जो साइड होंगे वो 4 सेंटीमीटर के होंगे, क्योंकि ये हमने 4 सेंटीमीटर लिया है। तो बस ये पॉइंट स्केल से मैच करा लेना है और ये 0 वाला पॉइंट यहाँ मैच करा लेना है। तो ये हमने 0 से स्टार्ट करते हुए 4 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस वाले पॉइंट पे प्रोटेक्टर का पॉइंट रखेंगे और वही काम करेंगे हम। ये है 128, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये 128 का पॉइंट। तो ये 6 साइड बन गया।
अब लास्ट साइड के लिए हमको इसको कनेक्ट कर देना है। ये हमारा बन गया। अब ये वाली साइड की जो लेंथ है वो बाकी सबसे थोड़ी छोटी है, क्योंकि हमारा जो वैल्यू आई थी वो 128.5 डिग्री थी। ये 5 डिग्री को हम छोड़ दिए थे क्योंकि बिल्कुल हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट लेके नहीं बनाना था, बस हाँ फिगर हेप्टागन जैसी दिखनी चाहिए, इसलिए हमने इस तरह से बनाया है। अब एक दूसरा तरीका भी है। ये मैंने मोबाइल में हेप्टागन के स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा, पेपर को या अपनी कॉपी के पेज को इस तरह से इसके ऊपर रख सकते हो और ब्राइटनेस आपकी फुल आएगी। तो देखो यहाँ पर ये शेप आपको इस पेपर पे बनता हुआ दिख रहा है। बस आपको बड़े ध्यान से इसको टच करोगे, इधर उधर मूव हो जाएगा। जो कॉर्नर से वहां पॉइंट लगा लो। तो ये पॉइंट हमारा मार्क हो गया। अब मोबाइल को हटा देते हैं और स्केल से सारे पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं। ये देखो हमारा शेप बन गया। कितनी आसानी से 1 मिनट के अंदर ही काम हो गया अपना। तो इस तरह से भी कर सकते हो। बस हाँ, इसके लिए आपको मोबाइल की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे मान लो एग्जाम में ड्रॉ करना है तो वहां पर काम नहीं करेगा, इसीलिए मैंने लॉन्ग वाला मेथड ही बता दिया आपको। ठीक है, तो आपने देख लिया हेप्टागन को कैसे ड्रॉ करना है। इसी तरह से ऑक्टागन के अंदर पहले एंगल की वैल्यू निकाल लो, एन की जगह 8 रख दो। इसी तरह से नोनागन, डेकागन आप ड्रॉ कर लेना। अब इसका अगला वाला जो आता है वो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो बेसिकली इसका आंसर आप कैसे दोगे, ऐसे आप यहां लिख लेना पहले रेगुलर पॉलीगन्स और फिर इन सबको ऐसे ड्रॉ कर लेना। जरूर नहीं कि एक लाइन में आपको चारों बना ड्रॉ कर देने हैं। जिस साइज का बनाओगे उस हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। बहुत बड़ा बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये 10 तक आप ड्रॉ कर लेना। उसके बाद आप लिखोगे जैसा कि हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट शेप ऑफ दिस सीक्वेंस। अब चलिए हैंड डेकागन को ड्रॉ करते हैं। इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लगाओगे, 11 साइड्स होते हैं इसके अंदर। एंगल आ जाएगा 147.2 डिग्री। तो इस बार हम 3 सेंटीमीटर की लेंथ लेते हैं। ये 140 है, ये 150 है। 140 से चलते जाओ, 7th जो छोटी लाइन है वहां पर डॉट लगा देना है। 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ होगी। तो देखो हमने 9 साइड्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब 2 साइड और बचे हैं। अगर एक साइड और उसी तरीके से ड्रॉ कर लोगे तो थोड़ा सा यहाँ कम बनेगा। तो अब इन दोनों को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम। चलो ये इस तरह से थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं और ये हमने ऐसे मिला दिया। तब ये ऑलमोस्ट हमारा हैंड डेकागन बन गया। 11 साइड्स भी इसके हैं और सारे साइड्स हमको देखने में लगभग सब बराबर ही लग रहे हैं। बस इन्हीं दो को थोड़ा सा एडजस्ट किया है। तो ये वाला थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन अगर वैसे आप बनाते तो इस तरह भी ना बन पाता, इतना क्लोज भी ना बन पाता। तो ये हमने जितना क्लोज हो सकता था उतनी बनाने की कोशिश की है। आपके लेवल के हिसाब से बात करें तो जितना सिंपल हो सका मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। जितना एक्यूरेट हो सका उतनी बनाने की कोशिश की है। वह इससे ज्यादा आपको बहुत एक्यूरेट जाने की जरूरत नहीं है। तो अगला वाला शेप जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया वो यहाँ पर आपको ड्रॉ कर देना है। फिर हमको रूल बताना है। तो यहाँ पर नीचे आप रूल लिख दोगे। अब रूल क्या है, आपने देखा कि हर बार एक साइड इंक्रीज होता जा रहा है। तो रेगुलर पॉलीगन का जो सीक्वेंस है वो 3 से स्टार्ट होता है, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह चलता चला जाएगा। तो इसका रूल क्या कहता है, नंबर ऑफ साइड्स इन द नेक्स्ट शेप ऑफ दिस सीक्वेंस इज 1 मोर देन दैट ऑफ प्रीवियस शेप। इस सीक्वेंस में अगला वाला जो शेप होगा उसके अंदर पिछले वाले शेप में जितने साइड हैं उससे एक ज्यादा होंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ये ट्राइंगल है, इसमें 3 साइड्स हैं। तो इसका नेक्स्ट वाला जो फिगर बनेगी, जो नेक्स्ट वाला शेप होगा जो कि क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर पिछले वाले से एक ज्यादा है। 3 से एक ज्यादा क्या होगा, 4 होगा। इसी तरह से ये सीक्वेंस पूरा बना है। तो ये रूल हो गया। तो जो चीजें हमको करने को कहा था क्वेश्चन के अंदर वो हमने सारी कर ली। हमने रेगुलर पॉलीगन के सीक्वेंस को ड्रॉ कर लिया। उसका अगला शेप क्या होगा वो भी हमने ड्रॉ कर लिया। उसके सीक्वेंस का रूल या पैटर्न क्या होगा वो भी हमने लिख लिया। तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो हमारा सीक्वेंस है वो है कंप्लीट ग्राफ्स का। इसके अंदर जो पहला शेप बनेगा वो आपका K2 होगा। इसके लिए 2 पॉइंट आपको मार्क करना है, फिर दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, सिंपल है। K3 की बात कर ले तो K के साथ जो नंबर लिखा होगा उतने आपको पॉइंट्स लगाने हैं। तो 1, 2, 3 3 पॉइंट लगा दिया। अब होगा ये कि हर एक पॉइंट बाकी पॉइंट से कनेक्ट होगा। जैसे मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया तो ये इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा। ये पकड़ लिया तो इससे तो हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया, इससे कनेक्ट होगा। अब ये वाला जो है इससे और इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो हर एक पॉइंट बाकी जो 2 पॉइंट्स हमारे उससे कनेक्टेड है। इसी तरह आपका K4 के अंदर होगा, यहाँ पर 4 पॉइंट्स हमारे मार्क होंगे और फिर हर एक पॉइंट बाकी तीनों जो पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट होगा। यही सीक्वेंस आपका चलता चला जाएगा। K5, K6, K के साथ जो नंबर है उतने हमारे पॉइंट्स होंगे और सारे आपस में इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा, पॉइंट लगाना तो हम कैसे भी लगा सकते हैं। जैसे K3 में हम ऐसे लगा दिया, ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन में भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक तरीका होता है कि इसका जो शेप है आपको वो रेगुलर पॉलीगन जैसा दिखेगा। जैसे K3 में देखो ट्राइंगल बनना है, K4 में देखें अगर बाउंड्री आप पकड़ लो तो आपको स्क्वायर दिख रहा है। K5 का शेप बाहर बाउंड्री देखो तो पेंटागन जैसा नहीं दिख रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट्स आपको इस तरह से लगाने हैं कि अगर उसकी बाउंड्री हम कनेक्ट कर दें तो वो एक रेगुलर पॉलीगन का शेप ले ले।
तो K6 तक तो आपको दिया हुआ है, कैसे ड्रॉ करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो K7 वाला होगा वो ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि हमको नेक्स्ट सीक्वेंस ड्रॉ करना है, तो उससे आपको यही पता चल जाएगा कि बेसिकली कैसे ड्रॉ करना है। तो आप इतना ड्रॉ करोगे, फिर आप लिखोगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दो, जितने पॉइंट है उतनी ही साइड तो बनना है। जैसे K3 की बात कर लें तो 3 पॉइंट है, 3 साइड है, तो जो K7 हम ड्रॉ करेंगे उसके अंदर 7 पॉइंट्स लगाएंगे और 7 ही साइड भी बनेंगे। और 7 साइडेड फिगर कौन सी होती है, ऊपर देखो हेप्टागन। तो बेसिकली हमको एक हेप्टागन पहले ड्रॉ कर लेना है, फिर इनके पॉइंट्स मार के कनेक्ट कर लेंगे। तो ये हमने हेप्टागन बनाया था। अब इसी में क्या करेंगे, इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा और बड़ा सर्किल कर देंगे, इसके वर्टेक्स को इस तरह से हम हाईलाइट कर देंगे। तो इस तरह से हमने कर लिया। अब हमको क्या करना है, हर एक पॉइंट को बाकी बचे हुए हर एक पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। चलो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये इससे कनेक्ट है, इससे कनेक्ट है, बाकी जो पॉइंट्स हैं उससे कनेक्ट कर लो। ये हो गया। अब इस वाले पॉइंट पे हम बढ़ जाते हैं। आप इधर से भी शुरू कर सकते हो, नीचे ऐसे चलो, ऐसे चलो, कहीं से भी करो, लेकिन एक लाइन से चलोगे ना तो सही रहेगा। अब ये वाले पॉइंट से बाकी जो बचे हुए पॉइंट है उनको कनेक्ट कर लो। तो ये कनेक्ट हो गया। अब इस वाले पॉइंट पे हम बढ़ते हैं। देखो ये पॉइंट इससे कनेक्ट हो चुका है, यहाँ से इससे कनेक्ट हो चुका है, इससे कनेक्ट हो चुका है। बाकी ये इन तीनों से कनेक्ट करना है, तो एक बार ऐसे कनेक्ट कर लो, ऐसे और ऐसे कर लेते हैं। तो ये वाला हो गया। अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। इससे कनेक्ट हो चुका है, इससे कनेक्ट हो चुका है, इससे कनेक्ट हो चुका है। अब इसको कनेक्ट कर लो और इसको कनेक्ट कर लो। तो ये वाला कनेक्ट हो गया। अब ये बचा, ये देखो इससे कनेक्ट हो चुका है, इससे हो चुका है, ये हो गया, ये हो गया। इसका और इसका कनेक्शन नहीं हुआ है, बाकी ये बगल बगल तो हो गया। तो बस एक बचा है, इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। तो इस तरह से करना है, तो सिंपल है। अगर आपने एक बार हेप्टागन बना लिया तो बस सारे पॉइंट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। तो ये इस तरह से फिगर बनेगी। इसको हम क्या कह सकते हैं, K7, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 7 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर आप K7 वाली फिगर ड्रॉ कर देना, फिर आपको उसका रूल लिख लेना है। तो इसके रूल में आपको लिखना है, नंबर ऑफ रेड डॉट्स इन द नेक्स्ट शेप ऑफ दिस सीक्वेंस इज 1 मोर देन दैट ऑफ प्रीवियस शेप। यानी अब देखो हर बार नंबर ऑफ जो डॉट्स हैं रेड कलर वाली वो एक इंक्रीज होती जा रही, तो पिछले वाले से एक ज़्यादा है। ये कहने का मतलब है यहाँ 2 डॉट है, यहाँ 3 डॉट है, यहाँ 4, इस तरह होता जा रहा है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि डॉट इंक्रीज हो रही है, बल्कि क्या हो रहा है, हर एक डॉट कनेक्ट है टू ऑल अदर डॉट्स ऑफ द शेप। उस शेप के अंदर और जो डॉट्स हैं उनके साथ ये कनेक्टेड, जैसे मैंने आपको पूरा ड्रॉ करके दिखाया। तो ये रूल इसमें आप लिख देना। फिर अगला शेप सीक्वेंस आता है हमारे सामने, स्टैक्ड स्क्वायर्स। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक छोटा सा स्क्वायर बना लो, फिर उसके बाद इस छोटे स्क्वायर का यूज़ करके इससे बड़ा स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं ये छोटा सा स्क्वायर ले लेता हूँ तो एक स्क्वायर बन गया। अब इससे बड़ा स्क्वायर बनाना है इसी तरह के छोटे स्क्वायर का यूज़ करके। तो मैं अगर एक ठो और लगा दूंगा तो ये पूरा शेप जो है आपका स्क्वायर नहीं बनना है। चलो एक और इसके ऊपर लगा देते हैं, अब भी नहीं बनना है, एक और लगा देते हैं। तो अब ये जो पूरी फिगर बनी है वो स्क्वायर शेप की है। तो यहाँ पर यही चीज़ हो रही है कि देखो एक स्क्वायर था, फिर 4 स्क्वायर हम लेकर आए, तो अरेंज जब हम कर रहे हैं तो ये पूरा जो है एक स्क्वायर शेप बनना है। इसकी बाउंड्री अगर देखो तो स्क्वायर शेप बनना है कि नहीं। तो यहाँ पर छोटा वाला एक स्क्वायर है, यहाँ 4 स्क्वायर है, यहाँ पर काउंट करोगे तो 9, 16, 25 स्क्वायर्स आपको मिलेंगे। तो ये 1, 4, 9, 16, 25 क्या है, स्क्वायर नंबर्स हैं। तो सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखो कि हर बार क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग में तो एक स्क्वायर था, अगले में ऐसे लाइन में देखो तो 2 स्क्वायर मिलेंगे, ऐसे ऊपर नीचे देखो 2 स्क्वायर मिलेंगे, फिर यहाँ पर देखो 3 स्क्वायर मिलेंगे, ऐसे ऊपर नीचे देखोगे 3 मिलेंगे, यहाँ पर 4, ऐसे देखोगे तो 4, यहाँ पर देखोगे तो 5, यहाँ देखोगे तो 5। तो अगला वाला हम ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। तो ये 5 शेप्स आप पहले बना लेना, फिर आप लिखोगे नेक्स्ट शेप ऑफ दिस सीक्वेंस। अब चलिए नेक्स्ट वाला बनाते हैं। यहाँ पर आपको सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 लाइन 6 सेंटीमीटर की आपको ड्रॉ कर लेनी है। अभी कॉर्नर पे थोड़ा सा कर्व है ना, इसीलिए हमने थोड़ा सा छोड़ दिया, इसको स्ट्रेट लाइन से हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा बन गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर रख के 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा स्क्वायर बन गया। अब आपको क्या करना है, इस तरह से स्केल रख लेनी है और 1-1 सेंटीमीटर गैप पे एक पॉइंट लगाते जाना है। यहाँ लगा लिया। अब यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये लाइन हमारी ड्रॉ हो गई। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी पॉइंट्स मार्क कर लेंगे, इधर भी पॉइंट मार्क कर सकते हो, क्योंकि हमको बेसिकली ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारा स्टैक्ड स्क्वायर बन गया। यहाँ देख सकते हो 6 स्क्वायर इस तरह से आपको दिखेंगे और 6 स्क्वायर छोटे छोटे ऐसे आपको दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पर जैसे मैंने आपको बना के दिखाया, यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लेना। फिर आपको ऐसे रूल लिख देना है। इसका रूल क्या होगा, तो रूल में आप लिखोगे, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू नेक्स्ट शेप इन स्टैक्ड स्क्वायर सीक्वेंस, अरेंज स्मॉल स्क्वायर्स इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इन ईच रो एंड कॉलम आर इक्वल।
स्टैक्ड स्क्वायर के सीक्वेंस में अगर आपको एक शेप से दूसरे शेप में जाना है, यानी एक शेप आपको बनाया उसके बाद नेक्स्ट शेप बनाना होगा, तो हर रो और कॉलम के अंदर जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं वो इक्वल हैं। ये मैंने आपको दिखा दिया। किसी भी रो को पकड़ लो, किसी भी कॉलम को पकड़ लो, किसी शेप के अंदर, वहां पर नंबर ऑफ रो और कॉलम इक्वल है। एक तो ये चीज। एंड नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इन ईच रो एंड कॉलम ऑफ नेक्स्ट शेप इज वन मोर देन दैट ऑफ प्रीवियस शेप। अगले शेप के अंदर हर रो और कॉलम के अंदर जो छोटे वाले स्क्वायर है वो एक ज्यादा होंगे पिछले वाले शेप से। जैसे यहाँ देख लो 1 था तो यहाँ हर रो कॉलम के अंदर 2 है, यहाँ पर हर रो कॉलम के अंदर 3 है, यहाँ 4 है, 5 है, एक एक इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो रूल के अंदर ये बात भी आपको बतानी पड़ेगी। फिर एक लास्ट पॉइंट है, इसको आप चाहो तो लिखो और चाहे ना लिखो, ये वाला। ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स इन ईच शेप इज अ स्क्वायर नंबर। तो ये चीज मैंने आपको दिखा दी थी कि हर शेप के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स को काउंट करोगे तो स्क्वायर नंबर आपको मिलेगा। 1, 4, 9, 16, 25, आगे चलोगे तो 36, इस तरह चलता चला जाएगा। तो ये हमारा स्टैक्ड स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टैक्ड ट्राइंगल्स की। अच्छा, स्टैक का मतलब होता है ढेर लगाना। तो जैसे स्क्वायर में हमने देखा था कि छोटे छोटे स्क्वायर का ढेर लगा दिया गया, एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज किया गया। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ट्राइंगल एक के ऊपर एक लेयर के हिसाब से अरेंज किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ट्राइंगल्स का ढेर लगाया गया है। तो इस सीक्वेंस के अंदर पैटर्न क्या बनना है ये आप देखो। तो फर्स्ट वाला जो हमारा शेप है इसके अंदर एक ही लेयर है इसकी, यानी एक ही रो बनी हुई है ट्राइंगल की। सेकंड वाले शेप के अंदर ट्राइंगल्स की 2 लेयर है, एक यहाँ ऊपर की तरफ और एक उसके नीचे हमने 3 ट्राइंगल्स और लगा दिए हैं। तो फर्स्ट वाली लेयर अगर ऊपर से काउंट करें तो यहाँ पर 1 ट्राइंगल है। सेकंड वाली जो हमारी रो है इसके अंदर 3 ट्राइंगल्स हैं। अब नेक्स्ट शेप के अंदर देखो, यहाँ पर 1 ट्राइंगल, सेकंड रो के अंदर 3 ट्राइंगल, थर्ड रो के अंदर 5 ट्राइंगल्स। इतने से आपको पैटर्न को समझ में आ रहा है। देखो, पहली चीज तो ये हो रही है कि स्मॉल ट्राइंगल्स को अरेंज करके एक बिग ट्राइंगल बनाया जा रहा है। ये अरेंजमेंट इस तरह से है कि बिल्कुल टॉप पे हम 1 ट्राइंगल रखते हैं, फिर उसके नीचे नेक्स्ट रो में कुछ और ट्राइंगल्स रखते हैं, फिर उसके बाद अगले शेप के अंदर बढ़ेंगे तो एक और रो ऐड हो जाएगी ट्राइंगल्स की। तो हर रो के अंदर जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं आप देख सकते हो वो ऑड नंबर है। जैसे इस थर्ड वाले शेप में देखो, फर्स्ट रो के अंदर 1 ट्राइंगल, सेकेंड रो के अंदर 3 ट्राइंगल, थर्ड रो के अंदर 5 ट्राइंगल। तो 1, 3, 5 ये क्या है, सारे ऑड नंबर्स हैं। अगले शेप पे बढ़ोगे तो यहाँ भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी। यहाँ एक और रो ऐड हो जाएगी ट्राइंगल्स की। ये पूरा आप काउंट कर लो इस रो के अंदर कितने ट्राइंगल है तो आपको पता चलेगा ये 7 ट्राइंगल्स हैं। तो ये इस तरह से पैटर्न बनते हुए चल रहा है। तो पैटर्न क्या बनना है ये आप समझ गए। अगला वाला शेप आप ड्रॉ कर सकते हो। बेसिकली आपने देखा एक रो स्मॉल ट्राइंगल्स की वो और ऐड हो जाएगी, तो नेक्स्ट वाले शेप के अंदर एक और रो ट्राइंगल की ऐड होगी और उस रो के अंदर कितने ट्राइंगल होंगे, 9 के बाद आपका 11 आता है, तो 11 ट्राइंगल्स और आ जाएंगे। अब इसको ड्रॉ कैसे करना है उसके लिए मैं इसका नेक्स्ट वाला जो आपको ड्रॉ करने को कहा है वो ड्रॉ करा देता हूं। तो ये सब जो दिया है वो तो ड्रॉ ही कर लोगे उसी तरीके से जैसे मैं आपको बताऊंगा। तो आप लिखोगे नेक्स्ट शेप ऑफ दिस सीक्वेंस। सबसे पहले हम यहाँ पर 6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर 60 डिग्री के एंगल पे एक लाइन ऐसे बनेगी, दूसरी लाइन ऐसे बनेगी। तो उसके लिए प्रोटेक्टर को चाहे यहाँ पर रख लो या यहाँ पर रख लो। चलो इधर रख लेते हैं। तो ये हमारी लाइन है, तो 0 यहाँ होगा, इधर से चलेंगे 60 तक। ये देखो 0 यहाँ पर है ना, तो अंदर वाली लाइन ये हमने ऐसे पॉइंट मार्क कर दिया। अब क्या करेंगे, स्केल को इसी लाइन पे ऐसे सेट कर देंगे और 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इन दोनों को कनेक्ट कर दो। ये हमारा बिगर ट्राइंगल बन गया है। अब इसके अंदर जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स है वो हमको बनाने हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कितनी लेयर्स बनेगी, 6 लेयर्स बनेगी छोटे छोटे ट्राइंगल्स की। तो अब क्या करना है, हर साइड पे आपको 1-1 सेंटीमीटर पे पॉइंट्स मार्क कर लेने हैं ताकि हम छोटे छोटे ट्राइंगल्स को भी ड्रॉ कर सके। तो ये 1 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगा दिया, ये नीचे पॉइंट लग गया। अब इस वाले पे करते हैं। तो यहाँ पॉइंट्स मार्क हो गए। अब इधर भी मार्क कर लेते हैं। ये सारे साइड्स पे पॉइंट मार्क हो गए। अब हमको क्या करना है, ऐसे ऐसे इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेना है। फिर इस तरीके से कनेक्ट कर लेंगे। ये हो गया, ऐसे पॉइंट्स को कनेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ड्रॉ हो गया। अब आपको क्या करना है, इन दोनों साइड्स के जो पॉइंट्स है उनको आपस में कनेक्ट कर दो। बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हर 2 साइड के जो पॉइंट है उनको आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। ये वाला साइड और ये वाले साइड के पॉइंट को हम कनेक्ट कर चुके, ये वाला साइड और इसको कनेक्ट कर चुके। अब इसको और इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो हमारा इस नीचे से अगर स्टार्ट करें तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इसको आपस में से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये देखो हमने कनेक्ट कर दिया और ये हमको जो है शेप मिल गया। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर आप ड्रॉ कर लेना। अगर रूल की बात कर लें तो आप लिखोगे टू गेट फ्रॉम वन शेप टू नेक्स्ट शेप इन द स्टैक्ड ट्राइंगल सीक्वेंस। एक शेप से दूसरे शेप में अगर आपको जाना है, अगला वाला शेप बनाना है इस सीक्वेंस के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे ट्राइंगल को अरेंज करना पड़ेगा इन सच अ वे दैट दे फॉर्म अ बिगर ट्राइंगल। तो छोटे छोटे ट्राइंगल को अरेंज करके हम बिगर ट्राइंगल बना रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हो ऐसा ही हो रहा है। एंड द नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स इन ईच रो इज एन ऑड नंबर। ये मैंने आपको बता दिया कि हर रो के अंदर जो नंबर ऑफ स्मॉल वो कैसे हैं, ऑड नंबर है। नेक्स्ट शेप हैज 1 मोर रो ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स देन दैट ऑफ प्रीवियस शेप। तो अगले शेप के अंदर यानी हर बार क्या हो रहा है, अगले वाले शेप के अंदर एक और रो ट्राइंगल की ऐड होती जा रही है। यहाँ पर यहाँ तक था, एक और यहाँ ऐड हो गई, यहाँ पर एक और ऐड हो गई, इसी तरह से कहानी चल रही है। बाकी एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है
अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो तो ना लिखना। ये वाला ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स इन ईच शेप ऑफ दिस सीक्वेंस इज अ स्क्वायर नंबर। अब छोटे छोटे ट्राइंगल कितने हैं अगर उसको काउंट कर लो, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 + 3 आपका 4 आ जाएगा। यहाँ टोटल जो ट्राइंगल्स हैं वो देख लो, 9, यहाँ 16, यहाँ 25। तो ये क्या बना रहे हैं? स्क्वायर नंबर्स। तो ये भी एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। स्टैग्ड ट्राइंगल की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं अगले सीक्वेंस की, जो कि है आपका कोच स्नोफ्लेक। यहाँ पर आप देख सकते हो पहला वाला जो शेप है वो एक ट्राइंगल है, इसके बाद अगला शेप इस तरह से बनेगा। तो ये शेप कैसे बना? देखो फर्स्ट शेप तो सिंपल आपको ट्राइंगल बना देना है, फिर आपको क्या करना है, ट्राइंगल के जितने भी साइड हैं वहां पर स्ट्रेट लाइन को रिप्लेस कर देना है इस तरह के शेप से। इसको स्पीड ब्रेकर भी कह सकते हो, जैसा कि आपके रोड में स्पीड ब्रेकर होता है ना, थोड़ा सा रोड जाती रहती है, थोड़ा सा उठ जाता है, तो बस इसको स्पीड ब्रेकर की तरह समझ सकते हो। तो इस तरह की लाइन को इस लाइन से रिप्लेस कर देना है। यहाँ देख सकते हो ये ऐसे लाइन है और यहाँ पर कैसे हो रहा है, ये ऐसे जाकर ये इस तरह से बना है। यहाँ पर ये स्ट्रेट था, अगले वाले हमने क्या कर दिया, ऐसे करके ये थोड़ा सा निकल के ये आ गया। ये वाली लाइन देख लो, इसमें भी हमने ऐसे ही कर दिया। तो हर बार हमको यही करना है कि स्ट्रेट लाइन की जगह इस तरह से इसको रिप्लेस कर देना है। अब इस फिगर से इस फिगर में कैसे बना, थोड़ा सा देख सकते हो कि ये वाली लाइन की अगर हम बात कर लें तो इसमें क्या कर दिया, ये ऐसे निकाल दिया। इसी तरह यहाँ भी ऐसे निकल जाएगा, यहाँ ऐसे निकल जाएगा, ये इस तरह से निकल जाएगा। देख सकते हो ये ऊपर का इसी तरह से बन रहा है, तो इस तरह से बनाना है। अब इसको ड्रॉ करना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम ड्रॉ करेंगे। पेपर पे अगर हमको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक के अंदर, जैसा एक क्वेश्चन में कहा है कि नोट डाउन करना है, तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल हम बनाएंगे, जैसे कि हमारे बुक में दिया हुआ है कि स्ट्रेट लाइन ऐसे होगी। तो इसकी हम मेजरमेंट ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर। अभी 9 क्यों ले रहे हैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो ये एक 9 सेंटीमीटर की लाइन हमने ड्रॉ कर ली। अब 60 डिग्री एंगल पे ये इस तरह से ट्राइंगल होगा कि यहाँ 60 डिग्री बने और यहाँ 60 डिग्री बने। तो देखो लाइन हमारी इधर है ना, इस कॉर्नर पे हमने पॉइंट रखा था, लाइन इधर की तरफ जा रही है, तो यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, ये 60 रहा, तो 60 वाली लाइन में हम इस तरह से पॉइंट लगा देंगे। अब ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से होते हुए 9 सेंटीमीटर तक जाए। ये बन गया। अब इसको कनेक्ट कर दो सीधे, तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया। कोच स्नोफ्लेक में पहला शेप आपका ये बनेगा। अब मैं इसी फिगर के अंदर चेंज करता जाऊंगा और नेक्स्ट फिगर्स बनाता जाऊंगा। आपको ये सारे अलग अलग ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला आप इस तरह से ड्रॉ कर लेना। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, ये लाइंस जो है ड्रॉ करनी है, लेकिन बीच में आपको थोड़ा सा गैप छोड़ना है 3 सेंटीमीटर का। यानी मैं इसी में अगर चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये 0 है हमारा और ये 9 सेंटीमीटर है, तो 0 से लेके ये 3 सेंटीमीटर तक तो हमारी लाइन रहेगी। फिर उसके बाद 3 से 6 यानी ये 3 सेंटीमीटर खाली रहेगा और यहाँ से लेके फिर यहाँ ड्रॉ कर देना। तो ये इतना हिस्सा मैं मिटा देता हूँ। आप क्या करोगे, नेक्स्ट वाला शेप जब ड्रॉ करोगे तो पहले से ही ये इतना नहीं ड्रॉ करना, नहीं तो फिर इस तरह से मिटाना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं लगेगा देखने में। इसी तरह से आपको यहाँ भी कर लेना है, यहाँ भी कर लेना है कि 3 सेंटीमीटर तक यहाँ रहेगा, 3 सेंटीमीटर खाली और 3 सेंटीमीटर ऐसे रहेगा। अभी जो गैप्स हमने छोड़ा है इसमें एक ट्राइंगल बनाएंगे हम, जिसका बेस नहीं होगा, यानी ट्राइंगल के सिर्फ 2 साइड बनाएंगे। और ये ट्राइंगल कैसे होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ना इस तरह से, इसी तरीके से बिल्कुल इसी साइज का यहाँ बनेगा। तो ये साइज कितना होगा, देखो ये 3 सेंटीमीटर हमारा था, क्योंकि पूरा ये 9 सेंटीमीटर था। 3 सेंटीमीटर ये, 3 ये, 3 ये, तो 3 सेंटीमीटर ये, 3 सेंटीमीटर ये। तो इसी तरीके से हम 3 सेंटीमीटर ऐसे, 3 सेंटीमीटर ऐसे बनाएंगे। और साइड्स हमारे 60 डिग्री के एंगल पे थे, तो यहाँ भी 60 डिग्री के एंगल पे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऐसे 60 डिग्री। तो इधर साइड से आपको एंगल देखना पड़ेगा, इधर 0 से चलते हुए यहाँ 60, तो यहाँ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो देखो ये 0 से चलते हुए ये 60 हमारा, ये पॉइंट ऐसे हमने मार्क कर दिया। अब 3 सेंटीमीटर की सिर्फ लाइन ड्रॉ करनी है, ये हो गया, ये हमने ड्रॉ कर लिया। इसी तरीके से आपको यहाँ भी करना है कि 3 सेंटीमीटर की लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे, यहाँ से एंगल इधर से 0 मानते हुए, जो गायब है वहां से 0 मानते हुए ऐसे ड्रॉ कर लोगे, तो एक ड्रॉ हो जाएगी, तो बाकी जो बचा है सीधे कनेक्ट कर देना। तो देखो ये हमारा नेक्स्ट शेप बन गया। अब फिर से हम वही काम करेंगे कि ये जो सारे हमारे साइड्स आए हैं इसमें बीच में थोड़ा सा गैप देंगे, यानी अब नेक्स्ट फिगर में आप जब ड्रॉ करोगे तो इस तरह से ड्रॉ करने के बाद ये इतनी जगह आपको खाली छोड़ देनी है। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक हमारा 3 सेंटीमीटर था, इसके 3 हिस्से करने हैं। 1 सेंटीमीटर तक ड्रॉ रहेगा, 1 सेंटीमीटर खाली रहेगा, फिर 1 सेंटीमीटर ये ड्रॉ रहेगा। तो अब आप समझ रहे हो कि 9 सेंटीमीटर स्टार्टिंग हमने क्यों लिया था, क्योंकि हर साइड को हमको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो 3 सेंटीमीटर का हो गया था। 3 सेंटीमीटर ये ड्रॉ, 3 सेंटीमीटर खाली, 3 सेंटीमीटर ये। फिर अब यहाँ पर देखो ये 3 सेंटीमीटर है, तो इसके 3 हिस्से करोगे तो 1 सेंटीमीटर में ये डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए इसको हम करते हैं। ये 1 सेंटीमीटर पे यहाँ हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया और ये 2 सेंटीमीटर पे, तो ये इतना जो है हम मिटा देते हैं। तो इस तरीके से हमने गैप कर लिया। अब यहाँ पर भी ऐसे ट्राइंगल्स बना देंगे। तो आप चाहो तो यहाँ पर मेजरमेंट ना लो, क्योंकि वो काफ़ी टाइम टेकिंग हो जाएगा। ऐसे ही बीच में यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगा लो और उसके बाद इसको कनेक्ट कर लो। तो ये हमारा ड्रॉ हो गया। ये आपका थर्ड शेप होगा इस सीक्वेंस के अंदर। अब आपने देख लिया कि हम 3 से ज़्यादा नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वाले में 3 साइड्स बने हैं,
इसका 4 टाइम्स यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ 48 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। तो ये 192 वाला कॉपी बनाना पॉसिबल नहीं है। फिर ये वाली फिगर के अंदर 768 है, लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो बुक में भी ये मिस्टेक कर दिया है, बिल्कुल यही वाली फिगर को कॉपी कर दिया इसमें। अगर नहीं बनना था तो इसको बनाना ही नहीं चाहिए था, गलत चीज बनाने की क्या जरूरत थी। दोनों को ध्यान से देखो, दोनों बिल्कुल सेम शेप के हैं। यहां मैं आपको जूम करके दिखाता हूं, दोनों शेप को देखो बिल्कुल वैसा ही है, कुछ चेंज ही नहीं किया, क्योंकि इस शेप से इस शेप को बनाना और ज्यादा मुश्किल है। तो जब ये आपसे नहीं ड्रॉ हो पाएगा, ये नहीं ड्रॉ हो पाएगा, तो इसमें जो नेक्स्ट शेप है वही कैसे ड्रॉ हो सकता है। जब बुक में ही ये गलत बना दिया तो मतलब बस आपको 3 ही ड्रॉ करना है। और जैसा कि आपसे पूछा था कि क्या ड्रॉ कर पाओगे, तो आप कहोगे नहीं। रीजन प्रॉपर्ली आप इस तरह से लिख देना, ये 3 पहले ड्रॉ कर लेना जैसे मैंने आपको बताया था। तो आप लिखोगे वी कैन नॉट ड्रॉ फर्दर शेप्स ऑफ दिस सीक्वेंस कन्वीनियंटली, यानी ड्रॉ किया जा सकता है। उसके लिए आपको और बड़ा पेज चाहिए होगा, काफी टाइम चाहिए होगा, 1-2 दिन लग जाएगा, तो उसको करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ कन्वीनियंटली आपको लिख देना है, आसानी से हम नहीं ड्रॉ कर सकते। इन अवर नोटबुक, कंप्यूटराइज तो ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन नोटबुक के अंदर ये आसान नहीं है। बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स इन द नेक्स्ट शेप इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द प्रीवियस शेप, 4 गुना बढ़ जा रहा है अगले वाले शेप के अंदर नंबर ऑफ साइड्स पिछले वाले से, विच मेक द शेप वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू ड्रॉ, जिसकी वजह से जो शेप है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड बन जा रहा है, मुश्किल बन जा रहा है ड्रॉ करने के लिए। तो बस ये रीजन हो गया कि क्यों हम आगे नहीं बना पाएंगे, बस 3 ही ड्रॉ कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि जो बुक के अंदर 2 और बने हैं वो भी नहीं ड्रॉ कर पा रहे हैं। और हम क्या ड्रॉ करेंगे जब बुक के अंदर खुद ही 5th वाली फिगर और 4th वाली फिगर सेम बना दिया। जब बुक ही में नहीं ड्रॉ हो पाया तो हम अपनी कॉपी में क्या ड्रॉ करें। अब पैटर्न क्या बनना है वो मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेट लाइन को आपको स्पीड ब्रेकर से ऐसे रिप्लेस कर देना है। तो रूल में आप लिख देना, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू नेक्स्ट शेप इन कोच स्नोफ्लेक सीक्वेंस रिप्लेस ईच लाइन सेगमेंट, हर जो लाइन सेगमेंट है यानी स्ट्रेट जो लाइन है, इस तरह की जो लाइन है, बाई ए स्पीड बम्प, ये जो स्पीड बम्प है इससे रिप्लेस कर देना है, तो आपको नेक्स्ट वाला शेप मिल जाएगा। तो ये कोच स्नोफ्लेक का भी हो गया हमारा। तो ये फिगर इट आउट हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।